नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर होबिंग प्रोसेस के बारे में। गियर होबिंग प्रोसेस एक गियर जनरेटिंग प्रोसेस है, गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और यह एक रैपिड और इकोनॉमिकल प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिकल वे में गियर टीथ को कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो गियर होबिंग प्रोसेस है, इसका मेन पर्पस क्या रहता है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारी मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, एक गियर होबिंग मशीन हम यूज़ करते हैं। उस मशीन पर कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम होब कहते हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। और जो वर्क पीस होता है उसे हम गियर ब्लैंक कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस गियर ब्लैंक पर हमें गियर टीथ को कट करना होता है। तो जो गियर होबिंग है ये एक मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस है। मल्टी पॉइंट इसलिए जो कटिंग टूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उस पर मल्टीपल कटिंग टीथ बने होते हैं। तो एक मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम गियर टीथ को प्रोग्रेसिवली जनरेट करते हैं। मतलब कि एक टीथ बनाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से प्रोग्रेसिवली गियर टीथ को बनाया जाता है। गियर ब्लैंक के ऊपर जो हमारा वर्क पीस होता है, किसकी मदद से? इस हेलिकल कटिंग टूल की मदद से, जिसे हम होब कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो देखेंगे कि जो गियर ब्लैंक हैं, सबसे पहले ये वाला जो गियर ब्लैंक है इसे होबिंग करके स्पर गियर बनाया गया है। इस गियर ब्लैंक पर होबिंग करके वॉर्म गियर बनाया जा सकता है। इस गियर ब्लैंक पे होबिंग करके हेलिकल गियर बनाया जा सकता है। तो एक प्रकार से जो गियर होबिंग प्रोसेस है इसके द्वारा हम स्पर गियर, हेलिकल गियर, वॉर्म गियर इत्यादि पर टीथ को कट कर सकते हैं। जो साफ्ट पे स्प्लाइंस भी बनाई जा सकती हैं, स्प्रोकेट पे टीथ भी कट किए जा सकते हैं। तो ये गियर होबिंग प्रोसेस का कार्य है। अब बात करते हैं जो इसमें हम कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं वो ये होब होता है। तो इस होब पर अगर देखें ये कुछ टीथ बने होते हैं, मल्टीपल टीथ होते हैं, एक डेफिनेट हेलिक्स एंगल पर होते हैं, स्क्रू थ्रेड की तरह ये होते हैं, वॉर्म शेप्ड जो कटर है उसकी तरह ये दिखता है। और इसमें अगर आप देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट फ्लूट इसमें बने होते हैं, जो जिसे हम गैसेज या फिर ग्रूव भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल जो होब का जो एक्सिस होता है उसके पैरेलल होते हैं। मतलब कि स्ट्रेट फ्लूट, फिर कटिंग टीथ बने हुए हैं, फिर स्ट्रेट फ्लूट, फिर कटिंग टीथ। तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट फ्लूट बने होते हैं। उसके बाद जो होब होता है ये गियर ब्लैंक से मटेरियल को रिमूव करता है, जिससे क्या होता है कि जो टीथ है वो कट हो जाता है गियर ब्लैंक के ऊपर, और जो मटेरियल रिमूव होगा वो चिप्स की फॉर्म में वो रिमूव होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर हमें साफ साफ विजिबल है कि ये जो मशीन है गियर होबिंग मशीन, तो इस पर ये कटिंग टूल माउंटेड है। और उसके बाद यहाँ साइड में अगर हम देखें, यहाँ पर गियर ब्लैंक पर टीथ बन गए हैं एक प्रकार से। तो यहाँ इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर होगा, जब भी इस प्रोसेस को किया जाता है जो होब होता है और जो गियर ब्लैंक होता है ये दोनों रोटेट करते हैं। मतलब कि जो होब है या फिर जो गियर ब्लैंक है, अगर आप यहाँ देखें इसकी रोटेशन डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, इस प्रकार से ये रोटेट करता है। और गियर ब्लैंक है वो इस तरह से रोटेट करता है। और इसमें होब के द्वारा जब ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखें इसको फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। फीडिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आवश्यकता के अनुसार ये गियर ब्लैंक में जाएगा और वहाँ से ज़रूरत के अनुसार मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। और ये अपने एक्सिस पर गियर ब्लैंक जो होब है वो रोटेट करता रहेगा, और गियर ब्लैंक के जो टीथ हैं वो धीरे धीरे बनते रहेंगे। वो अपनी रोटेशन के साथ एक टीथ बनेगा फिर दूसरा बनेगा। और जो होब है अगर हम बात करें, ये जो पूरा कटिंग एक्शन होता है ये कॉन्टीन्यूस होता है। जो गियर टीथ कटिंग का जो एक्शन है कॉन्टीन्यूस होता है, और एक समय में 4 से 5 गियर टीथ को कट किया जा सकता है। और जो होब और गियर ब्लैंक के बीच की जो स्पीड होती है वो पूरी तरह से कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इस प्रोसेस की कुछ प्रोसेस करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्योंकि इसमें ये ध्यान में रखना होता है
कि जो गियर ब्लैंक है और जो होब है, जो होब के द्वारा जो फीड प्रोवाइड की जाती है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, क्योंकि जो फीड प्रोवाइड करेंगे वो मेनली डिपेंड करती है कि हम किस तरह का गियर बना रहे हैं। मतलब कि जो फीड है वो ऑपरेशन के दौरान वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ गियर टू बी कट, कि हमें कौन सा गियर कट करना है, क्योंकि फीडिंग एक्सियल फीडिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है, रेडियल फीडिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है, टेंजेंशियल फीडिंग हो सकती है, डायगोनल फीडिंग हो सकती है, कंबाइंड भी हो सकती है, रेडियल प्लस एक्सियल फीडिंग। अब जैसे कि अगर हमें स्पर या हेलिकल गियर को कट करना है तो एक्सियल फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर स्ट्रेट टूथ या फिर स्पाइरल टूथ या फिर हाइपोइड गियर अगर बनाने हैं या फिर बेवल गियर कट करना है तो उस केस में रेडियल फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर स्पाइरल गियर बनाना है, वॉर्म व्हील बनाने हैं, तो उस केस में टेंजेंशियल जो फीडिंग है या टेंजेंशियल जो होबिंग है वो की जाती है। अब बात करते हैं कि जो गियर होबिंग प्रोसेस है इसके कुछ प्रोसेस करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है कि हम एक समय में नंबर ऑफ टीथ को कट कर सकते हैं प्रोग्रेसिवली। दूसरा, इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं जब हाई प्रोडक्शन रन हो। मतलब कहने का ये है कि जो गियर होबिंग प्रोसेस है इसमें क्या है कि मोर गियर्स हम कट कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। मतलब कि दूसरी प्रोसेसेस के मुकाबले गियर होबिंग के द्वारा ज़्यादा जो गियर टीथ हैं वो कट किए जा सकते हैं। मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं जिसके कारण इसका हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है और एक इकोनॉमिकल प्रोसेस भी ये है। और इस प्रोसेस को करते समय जो हमारा कटिंग टूल होब है या फिर जो वर्कपीस गियर ब्लैंक है उसकी रीपोजिशनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार अगर हमने उसको सेट कर दिया तो उसके बाद हमारी जो प्रोसेस है कंप्लीट होगी। गियर ब्लैंक से हमें गियर टीथ हमारे बन जाएंगे गियर ब्लैंक के ऊपर। और इस प्रोसेस में अगर हम बात करें ये एक एक्यूरेट मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें जो सरफेस फिनिश मिलता है एक्सीलेंट सरफेस फिनिश हमें मिलता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो गैप टाइप रिंग बोन गियर्स हैं उसको जनरेट किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये मोस्ट पॉपुलर गियर कटिंग प्रोसेस है। लेकिन जो गियर होबिंग प्रोसेस है इसके द्वारा जो इंटरनल गियर्स हैं उसको हम कट नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इस प्रोसेस का हम ड्रॉबैक इसको बोल सकते हैं, लिमिटेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गियर जनरेटिंग प्रोसेस या गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही टाइप गियर होबिंग प्रोसेस के बारे में, कि इस प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इसका पर्पस होता है, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।